दिल्ली न्यूज। अब अल्कोहल वाले रूम फ्रेशनर का जमाना गया। अब वक्त है असली खुशबू चुनने का। बखूर, एक अरेबिक ट्रेडिशनल फ्रेग्रेंस जो सुकून के साथ खुशबू का एहसास दिलाए। घर का माहौल हो या इबादत का मकाम, खोजाती का बखूर महकाए हर खासो आम। गल्फ के बाद अब इंडिया में भी खोजाती ने लॉन्च किए हैं 10 नए फ्रेग्रेंसेस। अटरोड जेल में दो राइवल गैंग के बीच गैंग वॉर, जिसमें गैंगस्टर प्रसाद पुजारी पर अटैक किया गया। मुंबई पुलिस ने एनएम जोशी मार्ग पुलिस स्टेशन में प्रसाद पुजारी और 6 अन्य कैदी के खिलाफ बीएनएस सेक्शन 194 सबसेक्शन 2 के तहत एफआईआर दर्ज। फेमस लॉयर उज्जवल निगम को राज्यसभा का नॉमिनेशन मिला। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने 13 जुलाई 2025 को 4 नामों में से उनका नाम अनाउंस किया। 26/11 और 1993 ब्लास्ट जैसे केसेस के प्रोसिक्यूटर रह चुके हैं और 2024 में मुंबई नॉर्थ सेंटर से बीजेपी टिकट पर चुनाव हार गए थे। आश बेनीवाल ने 13 जुलाई 2025 को मियां खलीफा के साथ एक एआई जनरेटेड फोटो पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने आशीष चुचलानी और एली की वायरल पिक का मजाक उड़ाया। आशीष और एली के साथ एक रोमांटिक फोटो पोस्ट की थी और कैप्शन में लिखा था फाइनली, जिसका हर्ष ने सेम कैप्शन साथ ट्रोल किया। 12 जुलाई 2025 को विराट स्टेशन के पास शिवसेना युवती वर्कर ने एक ऑटो ड्राइवर राजू पटवार की पिटाई की, जो कथित तौर पर मराठी भाषा का अपमान कर रहे थे। वायरल वीडियो में राजू कह रहा था, हिंदी बोलूंगा, भोजपुरी बोलूंगा, पर मराठी नहीं बोलूंगा, जिसे लेकर गुस्सा भड़क गया। मलवानी पुलिस ने मलाड में रेड कर 48 साल के मोहम्मद जियारुद्दीन को गिरफ्तार किया, जिसके पास से 4,71,000 का पैकेट गुटखा जब्त किया गया। पुलिस को टिप ऑफ मिली थी कि जियारुद्दीन इलीगली विमल और रूपी ब्रांड का गुटखा स्टोर कर सप्लाई कर रहे थे। इस रेड में उनके गोदाम से 29 बैग गुटखा मिला, जिसकी कीमत 4,71,450 रुपए थी। हार पुलिस स्टेशन ने चिन्नावड़ी नेशनल कॉलेज के पास से रेड कर गुटखा स्मगलर तनवीर आलम शेख उम्र 48 साल को गिरफ्तार किया। उसके पास से 4,70,000 का विमल और अपनी ब्रांडेड गुटखा जब्त हुआ है। ये एक्शन फूड सेफ्टी ऑफिसर की कंप्लेन के बाद लिया गया। 15 जुलाई 2025 को मुंबई के आजाद मैदान में ओला उबेर के खिलाफ ऑटो टैक्सी यूनियन का बड़ा प्रोटेस्ट होने जा रहा। ड्राइवर्स का कहना है कि ऐप बेस्ड कंपनी उनके आरटीओ के फिक्स रेट के बजाय सिर्फ 10 रुपए 11 रुपए पर किलोमीटर दे रही है। महाराष्ट्र के कई शहरों से ऑटो टैक्सी यूनियन आजाद मैदान में इस प्रोटेस्ट के लिए इकट्ठा होंगे। जम्मू एंड कश्मीर के फॉर्मर सीएम उमर अब्दुल्ला का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो श्रीनगर के मज़ारे शुदा की दीवार फाड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये इंसिडेंट 13 जुलाई 2025 का बताया जा रहा है। उमर अब्दुल्ला ने दावा किया कि उन्हें हाउस अरेस्ट में रखा गया था। उमर अब्दुल्ला का कहना है कि पुलिस ने उन्हें ग्रेवयार्ड जाने से रोका, इसीलिए वो दीवार के जरिए अंदर गए ताकि शहीदों को श्रद्धांजलि दे सके। एयर इंडिया सीईओ ने कहा कि AI-171 क्रैश के प्रिलिमिनरी AAIB रिपोर्ट में कोई मैकेनिकल या मेंटेनेंस फॉल्ट नहीं पाया गया। यह अहमदाबाद लंदन फ्लाइट 12 जून 2025 को टेक ऑफ की कुछ ही देर बाद क्रैश हो गई, जिसमें 242 में से 241 पैसेंजर्स की मौत हो गई। रिपोर्ट के मुताबिक क्रैश की वजह इंजन फेलियर थी, लेकिन एयरक्राफ्ट के सिस्टम या मेंटेनेंस में कोई खराबी नहीं थी। नवी मुंबई से एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई, जब एक सिक्योरिटी गार्ड के जूते के अंदर कोबरा मिला। ये इंसिडेंट मंडे को हुआ, जहां गार्ड ने तुरंत ही सांप रेस्क्यूअर को बुलाकर मदद ली। रेस्क्यूअर ने कोबरा को सेफली रेस्क्यू किया और किसी को चोट नहीं आई है, लेकिन ये हादसा लोगों के लिए एक बड़ी वार्निंग बन गया है। महाराष्ट्र में भाषा विवाद के बीच मनसे चीफ राज ठाकरे के खिलाफ हेट स्पीच और वायलेंस भड़काने के आरोप में कंप्लेंट दर्ज की गई। शिकायतकर्ता ने मनसे वर्कर पर मारपीट, धमकी और सोशल ह्यूमिलिएशन और जबरदस्ती जैसे सीरियस एलिगेशन लगाए हैं। शिकायतकर्ता ने डिमांड की है कि इंसिडेंट की पूरी तरीके से जांच हो और जिम्मेदार पर एक्शन लिया जाए। महाराष्ट्र के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर प्रताप सरनाईक ने स्पष्ट किया कि MSRTC के प्राइवेटाइजेशन नहीं होगा, ये एक सरकारी संस्था ही बनी रहेगी। उन्होंने कहा कि मुद्दे पर चल रहे अफवाहों का कोई बेस नहीं है। MSRTC पूरी तरीके से गवर्नमेंट कंट्रोल में ही काम करेगी। ये बयान उन्होंने एक वीडियो मैसेज के जरिए दिया, जिससे अफवाहों पर फुल स्टॉप लग जाए। विदर्भ में 8-9 जुलाई को भारी बरसात के बाद आई बाढ़ में 8 लोगों की मौत हुई और कई घर और फसलों का नुकसान हुआ। राष्ट्र मैनेजमेंट मिनिस्टर गिरीश महाजन ने असेंबली में बताया कि रिलीफ वर्कर वॉर फुटिंग पर चल रहा है। सरकार ने रिहैबिलिटेशन और मदद के लिए टीम्स तैनात कर दी है ताकि लोगों को तुरंत राहत मिले।
सीएम देवेंद्र फडणवीस ने अनाउंस किया है कि रूफटॉप सोलर पैनल लगवाने वालों को सरकारी सब्सिडी मिलेगी। सरकार पूरे राज्य में अंडरग्राउंड केबलिंग का प्लान भी बना रही है, जिससे MERC की अप्रूवल के बाद लागू किया जाएगा। इसके लिए बिजली कंज्यूमर से 1, 2 या 5 पैसे का सबचार्ज टैरिफ में जोड़ कर लिया जा सकता है। मुंबई एजुकेशन डिपार्टमेंट में शिफ्टिंग क्राइसिस के चलते नॉर्थ वेस्ट साउथ डिवीजन में एडमिनिस्ट्रेटिव काम काफी हो रहा है। नॉर्थ जोन में सिर्फ 2 इंस्पेक्टर 527 स्कूल को हैंडल कर रहे हैं, जबकि वेस्ट जोन में 80% पोस्ट खाली है, जिसका असर 1728 स्कूल पर पड़ा। अथॉरिटीज का कहना है कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस जल्दी शुरू हो जाएंगे ताकि सिस्टम को सुधारा जा सके। थाने के नारपुली एरिया में पुलिस ने एक कार से 20 किलो गांजा बरामद किया, जिसकी मार्केट वैल्यू 4 लाख गांजा व्हीकल के अंदर छुपा कर रखा गया था। पुलिस ने कार को इंपोर्ट कर लिया और 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये एक्शन रूटीन इंस्पेक्शन के दौरान लिया गया, जिसमें इलीगल ड्रग्स के ये कंसाइनमेंट पकड़ा गया है। महाराष्ट्र में 1995 से अटके हुए स्लम रिहेबिलिटेशन प्रोजेक्ट से अब 2 लाख घर लौट जाएंगे। सरकार ने यह बड़ा कदम उठाया है। महाराष्ट्र स्लम एक्ट 2025 के तहत डेवलपर पर स्ट्रिक्ट पेनल्टी लागू की जाएगी जो रेंट डिफॉल्टर करते हैं। SRCO को अब अनपेड रेंट वसूली, एविक्शन नोटिस पीरियड हटाने और जरूरत पड़ने पर इनलीगल स्ट्रक्चर तोड़ने का अधिकार मिल जाएगा। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वर आनंद सरस्वती ने कहा कि काश हम भी मराठी जानते होते, लेकिन अब उन्होंने मराठी सीखना शुरू किया है। उनका कहना है कि महाराष्ट्र के गांव में लोगों से उनकी भाषा में संवाद करना और मराठी मीडिया में भी आसानी बात करना है। सावन सोमवार 2025 का पहला दिन मुंबई के भोलेनाथ मंदिर में भक्तों की भारी जमावड़ा देखा गया। सुबह से ही लोग भगवान शिव के दर्शन और पूजा के लिए मंदिर पहुंचने लगे। जो बीच पर 3 ट्रक टूरिस्ट ने कार समुद्र के किनारे तक चला दी, जो कि वेब सेंट में फंस गई। खार के रहने वाली यादव व 36 साल और उनके दोस्त जो कि मध्य प्रदेश से थे, नशे की हालत में ये हरकत की। पुलिस ने 2 घंटे का रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना पड़ा और ड्राइवर के खिलाफ केस दर्ज किया गया। महाराष्ट्र के महायुति लेजिस्लेटर ने मंडे को विधान भवन के स्टेप पर यूनेस्को रिकग्नाइजेशन का जश्न मनाया। यूनेस्को ने छत्रपति शिवाजी महाराज से जुड़े 12 किलों को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया। मुंबई में लाउडस्पीकर हटाए जाने के बाद मस्जिदों ने टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर अजान देना शुरू किया। कोर्ट के ऑर्डर के बाद 1149 लाउडस्पीकर रिमूव किए गए, जिसके बाद कुछ मस्जिदों ने मोबाइल ऐप और होम स्पीकर के थ्रू अजान ब्रॉडकास्ट करना शुरू किया। लोग अपने घरों में लोकल मस्जिद से कनेक्टेड स्पीकर इंस्टॉल कर रहे हैं। नया ट्रेंड, व्हेन वर्शिप मीट टेक्नोलॉजी। थाने ईस्ट के खोपरी क्लोथ मार्केट एरिया में मंडे सुबह सोनू ऑटो पार्ट और गैरेज में भयानक आग लगी। आग लगने से काफी नुकसान हुआ, लेकिन किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं। टीवी एक्टर कुशाल टंडन ने एक डरावनी घटना शेयर की, जहां उनकी एक फीमेल फैन ने उनके घर में घुसने की कोशिश की और प्रिटेंड किया कि वो उनकी फ्रेंड है। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड 3rd टेस्ट मैच के चौथे दिन स्टेडियम में एक पोस्टर दिखाई दिया, आई वांट क्रिकेट। जसप्रीत बुमराह ने उनकी इस बात का एक अलग अंदाज में जवाब दिया।